हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल एजुकेशन। तो आप देखिए, एक क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट पैरामीटर जो हम लोग जानकारी ले लिए। एक हो सकता है सेपरेटर, ठीक है, एक सेपरेटर आता है। ये सेपरेटर भी एक पैरामीटर है। सेपरेटर की मदद से क्या कर पाएंगे, इंड किसको बोलते हैं, ये फाइल किसको बोलते हैं, फ्लश किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एक कर कर समझाता हूँ, ठीक है, एक एक पैरामीटर डिटेल में जानकारी लेते चलता हूँ, ठीक। अब देखिए, ऑब्जेक्ट तो हो गया, आप लोग समझ पा रहे हैं। ये अब देखिए, मैं यहाँ सेपरेटर यहाँ है कि ये सेपरेटर क्या है। अब मैं ये सेपरेटर क्या होता है, सबसे पहले ये सेकंड पैरामीटर देखते हैं, उसके बाद थर्ड देखेंगे, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे में खत्म करूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेल में चलते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकली आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि हर एक पैरामीटर का फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। अब बहुत मज़ेदार है, वेरी वेरी रोमांटिक कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ लिखता हूँ। सपोज हम लोग यहाँ लिखते हैं, मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ, देखिए, हेलो वर्ल्ड। आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक। ये दो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ मैसेज के रूप में पास किया है प्रिंट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये हेलो और वर्ल्ड स्क्रीन में प्रिंट करेगा। आप लोगों को ये जानकारी है। तो देखिए यहाँ मैंने दिया हेलो वर्ल्ड। तो आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये हेलो और वर्ल्ड के बीच में देखिए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में सेपरेटर क्या है, सेपरेटर आप लोग देखिए, ये क्या है, डिफॉल्ट सेपरेटर क्या है, स्पेस, एक सिंगल स्पेस इज डिफॉल्ट सेपरेटर इन पाइथन, ठीक। अब सपोज हम लोगों को ये बीच में, हम लोगों को ये जो सेपरेटर है यहाँ डिफॉल्ट देख रहे हैं आप लोग, एक स्पेस, इसके बीच में कोई दूसरा सेपरेटर देना है, तो कैसे देंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, प्रिंट में ऐसे लिखा, प्रिंट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, देख पा रहे हैं ऐसे। अब मैं देखिए, मैं जो भी चीज़ बोला हूँ कि कोई भी पैरामीटर लिखिए, सेपरेट करते जाएंगे हम लोग कॉमा से, ठीक। तो ये आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक। अब सपोज मैं सेपरेटर के रूप में यूज करना चाहता हूँ, सपोज मैं हेलो और वर्ल्ड के बीच में जो सेपरेटर यहाँ डिफॉल्ट जो यहाँ स्पेस है, एक स्पेस, इसके जगह पर मैं कोई दूसरा सेपरेटर यूज करना चाहता हूँ। सपोज मैं एक एरो का एरो सेपरेटर के रूप में यूज करना चाहता हूँ। तो कैसे देख सकते हैं, देखिए, सेपरेटर ऐसे लिखिए, सेप या सीपी, ठीक है, पैरामीटर ऐसे लिख सकते हैं। सेपरेटर एक पैरामीटर है, बार बार बोल रहा हूँ, इज इक्वल टू, मुझे सेपरेट किस चीज़ से करना है उसको अंदर रख दीजिए, ठीक है। सपोज मुझे इससे सेपरेट करना है, मैंने बोला सिंगल एरो से, ठीक, मैंने यहाँ लिखा, ठीक। अब इसको क्लोज कीजिए, समझ में आ रहा है, आप लोग पूरा समझ रहे हैं बात को। अब देखिए मैंने इसीलिए, अब हेलो और वर्ल्ड के बीच में देखिए ये क्या आ गया, दिस इज द सेपरेटर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेटर इन पाइथन, समझ में आ रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ऐसे ही सेपरेटर एक पैरामीटर है, सेपरेटर जैसा ही एक दूसरा पैरामीटर है, दैट इज इंड पैरामीटर। उसका डिटेल से जानकारी हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक। चलिए उसका मैं फिर एक नया उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज मैं यहाँ लिखा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, यहाँ मैं लिखता हूँ कोमल, ओके, कोमल ऐसे लिखा। अब देखिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट हो गया, कोमल, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। अब सपोज ये कोमल के अंत में हम लोग कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, सिंपली मुझे इंड मतलब आप लोग ऐसे भी समझ रहे हैं, और सेपरेटर मतलब समझ ही रहे थे, इसका नॉर्मल कंसेप्ट है। जैसे कि इंड का, सपोज इसका जो इंड है, इसका इंड में हम लोग कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट कोमल, ठीक। ये कैसे यूज करेंगे मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। मैं एक साधारण इसका मीनिंग बता रहा हूँ। इंड इज इक्वल टू, सपोज मुझे लास्ट में मुझे स्टार चाहिए, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ इंड इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, स्टार, ठीक। इसको क्लोज कीजिए। अब क्या आना चाहिए आउटपुट, कोमल जो है, कोमल के लास्ट में स्टार आना चाहिए, देखिए कोमल स्टार, समझ आ पा रहा है। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इंड का सही उपयोग क्या है, मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कैसे समझाता हूँ, देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कैसे आप लोगों को मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले चलिए इसके लिए हम लोग एक फाइल बनाते हैं। सबसे पहले चलिए इसके लिए हम लोग एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। एक नया फाइल में जाते हैं, यहाँ पर कोडिंग करेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, प्रिंट डॉट पी वाई, पाइथन का फाइल का एक्सटेंशन पी वाई हम लोगों को मालूम है, ठीक। मैं यहाँ सेव करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, आप लोग देखिए, प्रिंट, सपोज मैं इसके अंदर लिखा कोमल, ठीक, क्लोज किया। फिर एक दूसरा प्रिंट में लिखता हूँ, ठीक है। इसके अंदर ये जो कोमल है इसको मैं यादव बना देता हूँ, यादव, ठीक है। आप लोग देखिए तो क्या है, आप लोग समझ पा रहे हैं, दो प्रिंट लिखा हो, प्रिंट कोमल, प्रिंट यादव, ठीक। अब देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करा कर कराता हूँ, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए पहले आप लोग सोचिए, ठीक है। एक कोमल आना चाहिए, एक यादव। लेकिन कैसे आता है, बाय डिफॉल्ट कैसे आता है आप लोगों को मैं बतलाता हूँ। देखिए ये मैं रन किया,
यहाँ पर देखिए रॉन मॉड्यूल, आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं आउटपुट देखिए कोमल यादव, ठीक। तो जियो में यहाँ देखिए ये कोमल यादव, ये है आउटपुट, ध्यान देखिए अच्छे से देखिए, कोमल यादव, ठीक, कोमल, और देखिए नया लाइन में है यादव, लाइन चेंज हो गया, कोमल के बाद लाइन चेंज हो गया। कल हम लोग अपना फाइल में देखेंगे, ठीक है, देखिए हम लोग अपना फाइल में देखेंगे तो प्रिंट कोमल, कोमल के बाद कोई बैकस्लैश यन तो लाइन चेंज करने के लिए नहीं दिए हैं, ठीक है, ताकि लाइन चेंज हो जाए और याद, मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो प्रिंट है, प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन, उसके लास्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, बैकस्लैश यन की वजह से क्या हो जा रहा है, नया लाइन आ जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो जावा में हम लोग लिखते थे प्रिंट यल यन, यहाँ प्रिंट सेम फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ क्यों कर रहा है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट इंड पैरामीटर का वैल्यू प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन के अंदर बैकस्लैश यन होता है, उसके वजह से लाइन चेंज होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, प्रिंट कोमल ऐसे। अब सपोज मुझे ये दोनों एक ही लाइन में चाहिए, तो एक ही लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, देखिए इंड का काम यही है, मैं एक डैश दे दिया, ठीक है। अब कैसे आना चाहिए, कोमल लाइन चेंज नहीं होगा, डैश यादव, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए प्रिंट कोमल, यहाँ पर अब इंड के रूप में हम लोग सिंगल, यहाँ जो डैश देख रहे हैं मैं वो दिया हूँ, ठीक। पहले ये इंड के अगर बैकस्लैश एन दिए थे तो लाइन चेंज होता था, ये तो होना ही है क्योंकि दे रहे हैं, नहीं भी देंगे तो बाय डिफॉल्ट पाइथन में वही होता है, आप लोगों को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, ठीक है। और अगर कुछ मानिए ये नया लाइन में नहीं चाहिए कोमल, उसके बाद डैश यादव ऐसे चाहिए, ठीक है, लाइन चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैं इंड में ये पास कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कराता हूँ, देखिए रन मॉड्यूल। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ आउटपुट देखिए, अब आप लोग ध्यान से आउटपुट देखिए, ये क्या आ रहा है, कोमल यादव। अब लाइन चेंज आ रहा है, नहीं, इंड की मदद से हम लोग ये कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सारा का सारा कंसेप्ट आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग समझ पाए ऑब्जेक्ट पैरामीटर कैसे होता है, क्या होता है प्रिंट प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर, सेपरेटर क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इंड क्या होता है, ये सारा चीज आप लोग समझे, ठीक है। और दो और पैरामीटर होता है जो हम लोग प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइल एंड फ्लश पढ़ेंगे, ठीक है। ये रिमेनिंग पैरामीटर्स इन प्रिंट डिफाइंड इन फंक्शन में एक एक कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक लेक्चर में अगर रखेंगे सारा तो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को बोर लगेगा देखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे, थैंक यू। బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే